नमस्कार। आइए आज हम एक ऐसी कथा पर चर्चा करें, बिल्कुल शुरुआत की कहानी, सृष्टि की पहली कहानी। सोचिए, जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जल हो तो जीवन और ज्ञान को बचाने कौन आएगा? आज हम भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार, मत्स्य अवतार की उस महागाथा में डुबकी लगाएंगे जिसने सदियों से मानवता का मार्गदर्शन किया है। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, जब पृथ्वी पर प्रलय आने वाली हो, सब कुछ डूबने वाला हो, तब उस पवित्र ज्ञान यानी हमारे वेदों को आखिर बचाएगा कौन? ये बस एक सवाल नहीं है, ये सीधे सृष्टि के निर्माण और विनाश से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है। पहला भाग, द फर्स्ट कॉस्मिक रेस्क्यू। चलिए देखते हैं भगवान विष्णु के इस प्रथम अवतार की इस कथा को। देखिए, प्रलय शब्द सुनने में भयंकर लगता है ना? पर इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रलय सृष्टि का अंत नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये एक शुद्धिकरण है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब दुनिया में पाप और अराजकता हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब एक नए निर्माण के लिए इस पुराने ढांचे का जल में विलीन होना जरूरी हो जाता है। और इस चक्रीय प्रक्रिया को, इस पूरे साइकिल को बनाए रखने के लिए एक दिव्य संरक्षक की जरूरत पड़ती है। और इस महासंरक्षण की शुरुआत होती कहां से है? एक बहुत ही छोटी सी मछली से। ध्यान से सुनिएगा। राजा सत्यव्रता, जिन्हें हम मनु के नाम से भी जानते हैं, वो नदी में तर्पण कर रहे थे। अचानक उनके हाथों में एक नन्ही सी मछली आती है। वो मछली उनसे विनती करती है कि उसे बड़े जीवों से बचाया जाए। राजा उसको एक छोटे से पात्र में रख लेते हैं। पर यहां आती है हैरानी की बात। वो मछली इतनी तेजी से बड़ी होती है कि पहले वो पात्र छोटा पड़ जाता है, फिर एक सरोवर छोटा पड़ जाता है, और आखिर में उसे एक विशाल समुद्र में छोड़ना पड़ता है। देखिए, ये कोई आम मछली थोड़ी न थी। ये तो स्वयं भगवान विष्णु थे, जो सही समय आने पर सुनहरे सींग वाले एक विशाल रूप में प्रकट हुए थे। अब एक तरफ जहां सृष्टि प्रलय की तरफ बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ एक असुर अपनी ही चाल चलने में लगा था। असुर हयग्रीवा ने एक भयंकर पाप किया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड निंद्रा में थे, तब इस असुर ने पवित्र वेदों को चुरा लिया और उन्हें ले जाकर गहरे समुद्र के अंधेरे अबिस में छिपा दिया। अब ये सोचिए, ये कोई आम चोरी नहीं थी। ये सृष्टि के निर्माण के मूल ज्ञान पर, उस ब्लूप्रिंट पर एक सीधा हमला था। और ये घटना कितनी बखूबी से धर्म और अधर्म की लड़ाई को दर्शाती है। एक तरफ है कॉस्मिक ऑर्डर, जो वेदों और पुण्यात्माओं को बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ है वो केओटिक शक्तियां, जो इस दिव्य ज्ञान को कब्जे में करके पूरे ब्रह्मांड पर अपना आक्रामक राज्य चाहती हैं। ये लालच और अराजकता का चरम रूप था। तो इस अराजकता को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया? उन्होंने एक अत्यंत अद्भुत रूप धारण किया। असल में हयग्रीवा असुर को एक वरदान प्राप्त था कि उसे केवल एक घोड़े के सिर वाला व्यक्ति ही मार सकता है। इसलिए दिव्य शक्ति ने उस असुर को उसी की चाल में मात देने के लिए स्वयं हयग्रीवा जैसा घोड़े का सिर धारण किया। फिर गहरे समुद्र के अंदर एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध हुआ, और अंततः दिव्य शक्ति ने असुर का वध किया और हमारे पवित्र वेदों को उस अराजकता से मुक्त कराया। दूसरा भाग, एवोल्यूशन ऑफ द मिथ। आइए अब इस पौराणिक कथा को इतिहास के पन्नों में देखते हैं। अगर हम इस कथा के विकास पर थोड़ी नजर डालें, तो प्राचीन काल में लगभग 1500 बीसी में ऋग्वेद में सबसे पहले एक संरक्षक मछली का उल्लेख मिलता है। फिर आगे बढ़ें तो 400 बीसी के आसपास महाभारत में सुनहरी मछली द्वारा मनु को प्रलय से बचाने की कथा दिखाई देती है। और थोड़ा और आगे चलकर करीब 250 सी में पुराणों ने इस मछली को आधिकारिक रूप से भगवान विष्णु के पहले अवतार के रूप में स्थापित कर दिया। कथा वही रही, पर उसके पीछे का जो दिव्य तत्व था, वो समय के साथ और विस्तृत होता गया। तीसरा भाग, विजडम फ्रॉम द डीप। आखिर इस प्राचीन कथा की गहराइयों में कौन सी सीख छिपी है? तो महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि इस कथा से हमें कुछ अत्यंत प्रोफाउंड बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, जब चारों तरफ बिल्कुल अराजकता हो, तब दिव्य शक्ति हमेशा सच्चे और पुण्यवान लोगों की रक्षा करती है। दूसरी बात, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है ना, उसका एक गहरा और निश्चित कारण जरूर होता है। और तीसरी बात, धर्म को बनाए रखने के लिए इस पवित्र ज्ञान का आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है। यही बातें आज भी श्रद्धालुओं को उनके रोजमर्रा के जीवन में साहस और प्रेरणा देती हैं। जरा असुर हयग्रीवा के बारे में सोचिए। उसने सोचा था कि ब्रह्मा जी तो सो रहे हैं, मैंने वेद चुरा लिए और किसी ने मुझे देखा ही नहीं। उसका ये मूर्खतापूर्ण विश्वास ईश्वर की सर्वव्यापी दृष्टि को ही भुला बैठा था।
दिव्य शक्ति यानी ईश्वर न केवल हमारे कर्म और शब्द देखते हैं, बल्कि हमारे मन में उठने वाले एक एक विचार को भी भली भांति जानते हैं। चौथा भाग, मॉडर्न फेथ एंड फेस्टिवल्स। आज के समय में इन पर्वों को कैसे मनाया जाता है? आपने शायद देखा हो कि मत्स्य जयंती के दौरान कई सारी पारंपरिक रीतियां निभाई जाती हैं। पवित्र नदियों में स्नान करना, आत्मा की शुद्धि के लिए कठोर उपवास रखना और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना, ये सब इस पर्व का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पर देखिए, ये केवल रीति रिवाज नहीं हैं। ये तो भगवान विष्णु के प्रति अपने समर्पण और उनकी असीम करुणा को व्यक्त करने का एक माध्यम है। और वो जो पवित्र नदी के ठंडे जल में डुबकी लगाना है ना, वो केवल एक शारीरिक स्नान नहीं है। वो हमारे पिछले बुरे दुष्कर्मों को धोने और खुद को उस दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सोचिए, जब श्रद्धालु उस जल में डुबकी लगाते हैं, तब वो असलियत में उसी जल तत्व को महसूस कर रहे होते हैं जिसने कभी पूरी सृष्टि का संरक्षण किया था। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, अलग-अलग समुदाय इस कथा को बड़े ही उत्साह के साथ आज भी जिंदा रखे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान का मीणा जनजातीय समुदाय। ये समुदाय मानता है कि उनकी उत्पत्ति सीधे इसी मत्स्य अवतार से हुई है, इसलिए वो इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मीनेश जयंती के रूप में मनाते हैं, जहां ब्राह्मण पुरोहितों के निर्देशन में विशेष पूजा पाठ और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। पांचवा भाग, इन्वोकिंग मत्स्य एट होम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दिव्य शक्ति का आवाहन घर पर कैसे किया जाता है। तो अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो कुछ परंपरागत भेंटें जरूर तैयार की जाती हैं, जैसे कि ताजे फल, सुगंधित फूल, परंपरागत भारतीय मिठाइयाँ और इन सबसे महत्वपूर्ण तुलसी के पत्तों से युक्त एकदम शुद्ध जल। अब क्योंकि मत्स्य अवतार सीधे तौर पर जल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पूजा में पवित्र जल का होना बिल्कुल अनिवार्य है। इस पवित्र पूजा को हम मुख्य रूप से 3 आसान चरणों में समझ सकते हैं। पहला कदम, मत्स्य यंत्र को एक जल से भरी हुई थाली में ध्यान से रखना। दूसरा कदम है इस जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए इसको नियमित रूप से बदलना। और तीसरा सबसे अहम कदम, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके मत्स्य महामंत्र का पूरे 108 बार जाप करना। ये पूरी प्रक्रिया मन को अत्यंत शांत और बिल्कुल फोकस्ड बना देती है। अब मैंने मत्स्य यंत्र का जिक्र किया तो इसकी शक्ति सच में अत्यंत अद्भुत है। ये केवल एक आकृति थोड़ी है, ये तो एक पवित्र ज्यामितीय संचार, एक सेक्रेड ज्योमेट्री है जो आध्यात्मिक सुरक्षा के एक बेहद शक्तिशाली यंत्र के रूप में काम करता है। ऐसा माना जाता है कि ये हमारे आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और जो भी वास्तु दोष हैं उन्हें बिल्कुल खत्म कर देता है और एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बना देता है। तो आखिर में हमारे सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार आता है। आज के आधुनिक जीवन की भागदौड़ में जब तनाव, संकट और नकारात्मकता की बाढ़ हमारे चारों ओर लगातार बढ़ रही है, तब मत्स्यावतार की ये प्राचीन सीख हमें मुक्ति का रास्ता आखिर कैसे दिखाएगी? सच कहूं तो इस कहानी से जुड़ी उस असीम करुणा और उस ज्ञान को आज के जीवन में अपनाना ही हमारी सच्ची श्रद्धा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको ठहर कर अपने कर्मों और सृष्टि के निर्माण पर विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। इस विमर्श में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।